वाह वाह, क्या हरा भरा राज्य है हमारा। ये तो किसी भी व्यक्ति का दिल अपनी ओर आकर्षित कर ले। हाँ महाराज, तभी तो हर चोर डाकू की नजर हमारे राज्य पर ही रहती है। न जाने कब कौन आकर यहाँ डाका डाले और सब कुछ लूट कर ले जाए। अरे महारानी जी, आप क्यों इतनी चिंता करती हैं? हमारी बहादुर सेना हर डाकू से लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन बाहरी डाकू से तो लड़ लोगे, लेकिन जो राज्य के भेदी हैं और अभी तक चुप करके वार करते हैं, उनसे कैसे बचेंगे महाराज? ये तो आप सही कह रही है महारानी। ये तो आज तक हम भी नहीं समझ पाए कि उन धोखेबाजों को कैसे पहचाने और कैसे उनका खात्मा करे। एक छोटे से राज्य में राजा प्रताप सिंह का शासन था। ये राज्य हरे भरे जंगलों और उपजाऊ जमीनों से भरा हुआ था। राजा प्रताप सिंह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो थोड़ा भोला और जल्दबाजी में फैसले लेने वाला व्यक्ति था। उसके दरबार में हमेशा तरह तरह के लोग आते जाते रहते थे। इन्हीं में से कुछ लोग राजा को धोखा देने की फिराक में रहते थे, और सबसे खतरनाक थे रंगा और बिल्ला, जो राजा के राज्य में लंबे समय से चोरी और धोखाधड़ी कर रहे थे। बिल्ला, मैं सोच रहा था क्यों ना उस बेवकूफ राजा प्रताप सिंह से उसका सिंहासन ही छीन लिया जाए और फिर इस राज्य पर सिर्फ हमारा ही राज चलेगा। क्या कहते हो तुम? रंगा, प्रताप सिंह का सिंहासन तो मैं हमेशा से ही छीनना चाहता हूँ, लेकिन वो राजा इतना भी बेवकूफ नहीं है जिसे आसानी से हराया जा सके। उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ नई योजना बनानी होगी जिससे वो आसानी से हार जाए। राजा प्रताप सिंह का राज्य बहुत समृद्ध था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से राज्य में कई तरह की परेशानियां हो रही थी। जगह जगह चोरी, डकैती और धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। राजा प्रताप सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो रहा है। राजा ने अपने मंत्री चाणक्य से सलाह ली। मंत्री जी, राज्य में हो रही इन चोरी डकैती की घटनाओं से मैं बहुत परेशान हूँ। क्या आपने कुछ पता लगाया है कि कौन लोग हैं इसके पीछे? मंत्री चाणक्य ने सिर झुकाकर जवाब दिया। महाराज, ये सब रंगा और बिल्ला की करतूत है। वे दोनों बेहद चालाक और खतरनाक चोर हैं। वे राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाकर चोरी करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ओ, तो ये रंगा और बिल्ला ने मेरे राज्य में घुसने का साहस कर ही लिया। इन्हें अच्छे से सबक सिखाना होगा। मंत्री जी, हमारी सेना को तैयार किया जाए। लेकिन महाराज, वो दोनों बहुत शातिर हैं। उन्होंने कई राज्य को कंगाल कर दिया है। महाराज, हम ऐसे ही आसानी से उन्हें परास्त नहीं कर सकते। फिर क्या किया जाए? ऐसे हाथ पर हाथ रखकर हम लोग नहीं बैठ सकते हैं। हमारी प्रजा डर रही है। महाराज, हमें कोई विशेष योजना बनानी होगी जिससे वो दोनों कभी ना समझ पाए और हमें कभी हरा ना पाए। राजा प्रताप सिंह ने गुस्से में कहा। हमें जल्द ही इन दोनों को पकड़ना होगा। मैं अपनी प्रजा को इस तरह से डर में नहीं जीने दूंगा। रंगा और बिल्ला बचपन के दोस्त थे और दोनों ने साथ में कई चोरियां की थी। वो दोनों बहुत चालाक थे और हमेशा पकड़े जाने से बच जाते थे। इस बार वो राजा के खजाने को लूटने की योजना बना रहे थे। तभी रंगा ने बिल्ला से कहा, देखो बिल्ला, अगर हम राजा के खजाने को लूट लेंगे तो फिर हमें कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें बस एक अच्छा प्लान बनाना है। बिल्ला ने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो रंगा।
लेकिन हमें ये काम बहुत सोच समझ कर करना होगा ताकि कोई हमें पकड़ ना सके। हाँ, अब तक तो उस राजा प्रताप सिंह को हमारे आने की खबर भी मिल गई होगी। हाँ रंगा, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब तक तो पूरे राज्य में हमारे नाम की दहशत फैल गई होगी। पूरा गांव डर के कारण घर से बाहर भी नहीं निकल रहा होगा। बिल्ला, हमें एक योजना बनानी होगी जिससे हम राजा के खजाने तक कैसे भी पहुंच जाए और कोई हमें पकड़ भी ना पाए और हम वहां से भाग निकले बहुत आसानी से। राजा प्रताप सिंह के दरबार में एक ज्ञानी साधु गुरु वशिष्ठ भी अक्सर आते थे। वो बहुत बुद्धिमान और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। एक दिन वो राजा के दरबार में आए और राजा से बोले, महाराज, मैंने सुना है कि राज्य में बहुत अराजकता हो रही है। आपको धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना होगा। जल्दबाजी में लिए गए फैसले हमेशा सही नहीं होते। राजा ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा, गुरुजी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे इन चोरों को जल्द से जल्द पकड़ना है। मेरी प्रजा को बचाना मेरा कर्तव्य है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं महाराज, लेकिन जल्दबाजी में कहीं आपने कोई गलत फैसला ले लिया और प्रजा और मुसीबत में पड़ गई तो क्या आप कभी खुद को माफ कर पाएंगे? आप सही कह रहे हैं गुरुजी, लेकिन अगर हमने जल्द ही इन डाकुओं को नहीं रोका तो वो कभी भी हमारे राज्य पर हमला बोल देंगे। तो हम क्या करेंगे? कैसे अपनी प्रजा को अपना मुंह दिखाएंगे? महाराज, आप चिंतित ना हो, हम जल्द ही इस समस्या का समाधान निकालेंगे। गुरु वशिष्ठ ने राजा को धैर्य और सही समय पर सही कदम उठाने की सलाह दी। राजा ने उनकी बातों पर विचार किया, लेकिन अब भी वो परेशान थे कि रंगा और बिल्ला को कैसे पकड़ा जाए। अपनी योजना तैयार कर ली है हमने। सोच लिया है कि हम रात के समय राजा के महल में घुसेंगे और खजाने की चाबी चुराकर सारा सोना ले आएंगे। मेरी ये योजना इतनी अच्छी है कि हमें पूरा यकीन है कि कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा। रात को जब महल में पहरेदार सो रहे होंगे, हम दीवार फांद कर खजाने तक पहुंच जाएंगे। हमें बस राजा के खजाने की चाबी चुरानी है। बिल्ला ने हामी भरते हुए कहा, सब कुछ तैयार है, बस सही वक्त का इंतजार है। मंत्री चाणक्य बहुत बुद्धिमान थे और उन्होंने रंगा और बिल्ला की हरकतों पर नजर रखी हुई थी। उन्हें शक था कि दोनों चोर राजा के खजाने को निशाना बनाएंगे। उन्होंने एक योजना बनाई और राजा प्रताप सिंह से कहा, महाराज, हमें एक जाल बिछाना होगा। मैं जानता हूँ कि रंगा और बिल्ला जल्द ही खजाने को लूटने की कोशिश करेंगे। हमें उनसे एक कदम आगे रहना होगा। ठीक है मंत्री जी, खजाने को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना पूरे राज्य में हमारी नाक कट जाएगी। जी महाराज, हम पर भरोसा रखिए। आपकी और इस राज्य की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हम इसे अपनी जान देकर भी पूरा करेंगे। ठीक है मंत्री जी, अपनी योजना प्रारंभ कीजिए। राजा ने चाणक्य की योजना को मंजूरी दी और उनके निर्देशानुसार खजाने की सुरक्षा बढ़ा दी। आखिरकार वो रात आई जब रंगा और बिल्ला ने राजा के महल में घुसने की योजना बनाई। वो दीवार फांद कर चुपचाप महल में घुस गए और सीधे खजाने की ओर बढ़ने लगे। बिल्ला, ये राजा तो कैसे बेखौफ होकर सो रहा है, जैसे इसे हमारे आने की कोई खबर ही नहीं। ये तो बहुत ही बेवकूफ राजा है रंगा। देखो तो कैसे खर्राटे भर रहा है। ये इस राज्य का राजा बनने के लायक नहीं है। हाँ, एक बार खजाना हाथ लग जाए फिर देखना, इस राजा का सिंहासन भी मैं कैसे छीनता हूँ।
चलो अब राजा बाद में बनना, अभी पहले चाबियां उठाओ, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। लेकिन जैसे ही उन्होंने खजाने की चाबी लेने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक चारों तरफ से सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। मंत्री चाणक्य की योजना कामयाब रही थी। रंगा चौंकते हुए बोला, ये कैसे हुआ? इन्हें कैसे पता चला? मंत्री चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी चालाकी अब काम नहीं आई। मैंने पहले ही जान लिया था कि तुम खजाने को निशाना बनाओगे। अब तुम दोनों को सजा भुगतनी होगी। रंगा, तूने गद्दारी की है मेरे साथ, इन्हें तूने क्यों बताया? मैंने नहीं, तुमने गद्दारी की है। तुमने इनके साथ मिलकर मुझे फंसाया है। तुम दोनों चुप रहो। माना कि तुम दोनों बहुत शातिर हो, लेकिन इतने भी नहीं कि हमें परास्त कर सको और हमारे राजा का सिंहासन छीन सको। चलो सिपाहियों, इन्हें दरबार में लेके चलो। रंगा और बिल्ला को पकड़ा गया और राजा प्रताप सिंह के सामने लाया गया। राजा ने गुस्से में आकर कहा, तुम दोनों ने मेरी प्रजा को परेशान किया, राज्य में अराजकता फैलाई और अब मेरे खजाने को लूटने की कोशिश की। तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन तभी गुरु वशिष्ठ ने बीच में आकर कहा, महाराज, सजा देना सही है, लेकिन उन्हें एक मौका भी दिया जा सकता है। अगर ये दोनों सही मार्ग पर चलने की कसम खाएं, तो इन्हें सुधरने का मौका दिया जा सकता है। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर गुरु वशिष्ठ की बात मान ली। राजा ने रंगा और बिल्ला से कहा, तुम दोनों को इस बार मैं माफ करता हूं, लेकिन अगर फिर से किसी चोरी या अपराध में पकड़े गए तो तुम्हारी सजा बहुत कठोर होगी। अब से तुम ईमानदारी से जीने का वादा करो। रंगा और बिल्ला ने राजा से माफी मांगी और सही रास्ते पर चलने का वादा किया। रंगा और बिल्ला को राजा प्रताप सिंह ने माफ कर दिया और उन्होंने कभी दोबारा चोरी नहीं की। राजा प्रताप सिंह ने राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखी और मंत्री चाणक्य की बुद्धिमानी ने राज्य को सुरक्षित रखा। गुरु वशिष्ठ की सलाह से राजा ने हमेशा न्यायपूर्ण निर्णय लिए और प्रजा में भी खुशी और समृद्धि आई।